सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ये जो फैसला हुआ कि मुकदमात जो 9-10 मई के हवाले से हैं उन मुकदमात से जो स्टेट है वो विड्रॉ कर जाएगी। पहले भी इस तरह के इशारे तो दिए थे, लेकिन ऐसा अब ये जो है वो हतमी फैसला है इन मुकदमात से दस्तबरदारी का। जी बहुत शुक्रिया रहमान साहब। देखिए यकीनन ये चूँकि सूबाई काबीना ने ये फैसला किया है और काबीना के फोरम पर ये फैसला किया गया, इससे पहले इस चीज़ को प्रोपेगेट किया गया था और ये हमारे इल्म में था कि सूबाई काबीना के एजेंडे पर है और जब रिटर्न एजेंडा आया तो उसमें शामिल था और उसमें इसकी अप्रूवल दी गई। आज एडवोकेट जनरल ने भी इसकी तस्दीक की है और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो 55 केस हैं 55 वो ज़ेर समात हैं अदालतों में, जबकि मजमूई तौर पर 319 केस थे जिनमें से कमज़ोर प्रोसिक्यूशन या ड्यू टू वन और अदर रीज़न वो वापस होते रहे हैं, लेकिन 55 इस वक्त भी हैं जो वापस लिए जा रहे हैं। बेसिकली रहमान साहब अगर आप देखें तो ये वो केस हैं कि जो उस वक्त की जो हुकूमत थी, जो निगरान हुकूमत थी, उन्होंने बनाए थे और ये उन लोगों के खिलाफ हैं जो इस वक्त अब सिटिंग गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। तो गोया मौजूदा हुकूमत के जो अरकान हैं, जो मिनिस्टर्स हैं या जो एमपीज हैं, वो खुद अपने खिलाफ जो उनके केसेस हैं वो वापस लेने जा रहे हैं। यकीनन ये एक यूँ समझिए, आपको आपके इल्म में है कि जो 9-10 मई है 2023 वो एक टर्निंग पॉइंट था। जो रिसेंट हिस्ट्री हम देखते हैं उसमें एक टर्निंग पॉइंट के तौर पे हमें दिखाई देता है कि जिसमें एक पूरी सियासत हमें बदलती हुई दिखाई देती है और उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो भी लोग मुलविस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अदालतों से उन्हें सजा मिलेगी। लेकिन अगर अब ये मुकदमात वापस लिए जाते हैं तो वो यकीनन एक नया उसमें पहलू होगा। इसमें एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे पेशावर के कुछ वकला हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंटली एक रिट पेटिशन दायर करें और जो मुकदमात हैं ये दीगर सूबों की अदालतों में चलाई जाएं, दीगर हाई कोर्ट्स में चलाई जाएं, ताकि ये केस ख़त्म ना हो और जो लोग इस तरह के वाक़यात में रेडियो पाकिस्तान की इमारत को नजर आतिश किया गया था, डैमेजेस हुए थे और तो उन लोगों को सजा मिल सके। लेकिन चूंकि स्टेट जो है वो जाहिर है कि वो बेसिकली परसू करती है और अगर सूबाई हुकूमत उन केसेस को परसू नहीं करेगी, उनकी पैरवी नहीं करेगी, तो डेफिनेटली ये केस वापस हो जाएंगे और यकीनन एक सवालिया निशान लग जाएगा 9 और 10 मई पर कि 9 और 10 मई की क्या पोजीशन है। मेरे ख्याल में ये ऐसा इकदाम है कि अच्छा। लेकिन इसमें अभी तक जो केसेस है जब से शायद अमीर साहब, जो इसमें अभी तक इन केसेस को किस तरह से परस्यू किया जा रहा था जब से गवर्नमेंट आई है? देखिए जो तकरीबन 2.25 साल हो गए हैं इस हुकूमत को और हम तो यही देखते आ रहे हैं कि इन 2.25 सालों में जो गवर्नमेंट है, जो सूबाई हुकूमत है, वो इंतहाई कमज़ोर पोजीशन में हमें दिखाई दी इन केसों के हवाले से। वो ना इन्हें परसू कर रही थी, ना उस तरीके से जो मुतलका जो मवाद है वो पेश किया जा रहा था। तो ये हमें दिखाई दे रहा था कि कुछ ऐसा होने जा रहा है कि ये केसेस अल्टीमेटली ख़त्म होंगे और वही कुछ हमें अब दिखाई दे रहा है कि सूबाई काबीना के फोरम पर इसकी अप्रूवल दी गई और ये केसेस वापस लिए जा रहे हैं और जाहिर है कि आइंदा चंद दिनों में दिखाई यही दे रहा है कि ये केसेस वापस हो जाएंगे और ये जो मामला है कम से कम खैबर पख्तूनख्वा की हद तक ये चैप्टर शायद क्लोज हो जाए। जी अच्छा, और इसमें शायद साहब इसमें बताइए कि जो रेडियो पाकिस्तान वाला वाकया है, इस हवाले से एक स्पेशल कमेटी बनाए जाने का भी उन्होंने कहा है। इससे पहले भी 9 मई के वाकयात के हवाले से जो पिछले वजीर आला थे उन्होंने एक कमीशन जो है वो बनाने का ऐलान किया था, तो इस पर जो है वो मजीद क्या जो है वो इस पर अपडेट है? देखिए अली अमीन गंडापुर साहब ने यह ऐलान किया था कि जो 9-10 मई के वाक़यात है उस पर कमीशन बनाया जाएगा और हम हक़ाइक़ सामने लाएंगे। वो कमीशन तो नहीं बना। अब मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने ये ऐलान किया है कि शफी जान जो उनके तर्जुमान हैं, सीएम साहब ने भी ये बात की कि हम सूबाई असम्बली की स्पेशल कमेटी के हवाले रेडियो पाकिस्तान का मामला करेंगे कि कौन लोग थे जिन्होंने नजर आतिश किया। लेकिन जो हाल हम इन केसेस का देख रहे हैं, अल्लाह करे कि स्पेशल कमेटी थारो किस्म की इन्वेस्टिगेशन करे और सॉलिड किस्म का मवाद सामने लेके आए, लेकिन बज़ाहिर यही दिखाई दे रहा है कि नामालूम अफराद के खिलाफ ये मामला चला जाएगा और जो जिनके हवाले से बात की जा रही है कि शायद अरकान असम्बली इसमें मुलविस हैं या पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो इसमें मुलविस हैं मुबैना तौर पर, तो वो शायद मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि किसी पर यह चीज़ जो है वो साबित हो पाएगी या किसी के खिलाफ चार्जशीट उसे किया जाएगा। तो ये मामला इसी तरह निकल जाएगा और मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि
खैबर पख्तूनख्वा में हमें 9 और 10 मई का जो मामला है, जो चैप्टर है, वो क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसमें कोई ऐसा हमें जोर अब दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, ज़ाहिर PTI की हुकूमत है, वो कैसे मुमकिन है कि वो इस मामले को मजीद आगे बढ़ाएगी या अपने ही साथियों के खिलाफ या अपने खिलाफ एक चार्जशीट लाएगी और सजा की तरफ जाएगी, उन्हें अदालत में उनकी पैरवी करेगी। तो ये मुमकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, और शाहिद हमीद साहब, ये जो कल की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, जो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से बहुत सारे सवालात जो वो उठाए गए, और इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी इसका जिक्र रहा, लेकिन साथ ही साथ जो जिक्र हुआ कि क्राइम टेरर नेक्सस है, इसको वहां पर किस तरह से देखा जा रहा है? KP की हुकूमत का इस हवाले से जो है वो क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? देखिए, ये बात DG साहब ने कल भी कही है, और इससे पहले भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी उन्होंने ये बात की थी, नेक्सस की बात की थी। तिरा के इलाके का उन्होंने ज़िला खैबर के जो फार फ्लंग एरिया है तिरा, उसका जिक्र किया था, और उन्होंने पूरी एक पिक्चर पेश की थी। कल भी उन्होंने यही बात दोहराई। यकीनन ये जो नार्को इकॉनमी है, इस हवाले से इश्यूज तो मौजूद हैं, और मनशियात का काम भी है, मनशियात स्मगल भी हो रही हैं, तैयार भी हो रही हैं, सारे मामला तो हैं। और चूंकि वो पाक अफगान बॉर्डर है, बॉर्डरिंग एरिया है, तो जाहिर है कि ये मसला और ये इशू तो है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ की जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, वो इसे किस नज़र से देख रही है। एक तो जाहिर है कि जो सुहेल आफरीदी साहब हैं, वो खुद खैबर से उनका ताल्लुक है, और जो तिरा का इलाका है उससे मुल्का जो एरियाज हैं उनमें उनकी जो आबाई अराजी है वो मौजूद है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि सूबाई हुकूमत तो टोटली ज़ाहिर है कि उस तरीके से डिनाई करती है, वो तो किसी भी तौर ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि बाकायदा एक नेक्सस मौजूद है, एक नेटवर्क है, और इतने मुनज़्ज़म अंदाज में ये सब कुछ हो रहा है। तो ये एक और इशू बनेगा, एक और पूरा सिलसिला होगा कि अगर वफाकी हुकूमत और उसके जो इदारे हैं वो इस हवाले से कार्रवाई करना चाहते हैं या कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो आया उन्हें यहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे सपोर्ट मिल पाएगी या नहीं। ये सारे इश्यूज अगर आप रहमान साहब, इन सारे इश्यूज को अगर आप देखें, तो इन सारे इश्यूज को क्लब करने के बाद ही हमें ये दिखाई देता है कि सिचुएशन एक ऐसी बंद गली की तरफ जा रही है कि जिसमें शायद गवर्नर राज के अलावा या कोई हार्ड स्टेप के अलावा कोई दूसरा चारा शायद ना रहे, और फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई कार्रवाई करना चाह रही है, कोई एक्शन लेना चाह रही है, तो डेफिनेटली उसके पास फिर गवर्नर राज के अलावा क्या रास्ता रह जाता है कि जिसमें IG और चीफ सेक्रेटरी डायरेक्ट गवर्नर साहब को रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो ज़ाहिर है वो चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं, जो उन्हें इंस्ट्रक्शंस भी दी जा रही हैं उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। तो ये मामला जो है ये बंद गली की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, और PTI की जो लीडरशिप है, गो के कल खुद उनके इजलास में जो कुछ हुआ और जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पे अदम एतमाद का इजहार किया, वो भी हमारे सामने है। लेकिन उन्हें जो उनकी संजीदा लीडरशिप है, जो उनके संजीदा लोग हैं, मेरा ख्याल में उन्हें इस तमाम तर सूरत को देखना चाहिए, क्योंकि रियासत सबसे पहले है। रियासत को अगर नुकसान पहुंचता है तो जाहिर है कि वो हम सब का नुकसान है, और रियासत को बचाना और उसका तहफ़्फ़ुज़ करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। शाहिद हमीद हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ शावर